मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मैं तो दुनिया के और चीज़ों से ही घिरा हुआ हूँ। अगर मैं अपने मन को कभी काम से हटाता हूँ तो उसमें सिर्फ दुनिया ही घूम रही होती है और दुख तो मिलता है उससे। तो व्यवहारिक तौर से इससे फिर निकला कैसे जाए, क्योंकि आप ऊंचा मांगो ना, ऊंचा। देखो, छोटे मोटे सुख तो दुनिया में मिलते ही हैं, तभी तो दुनियादारी कायम रहती है। दुनिया से अगर तुम छोटी चीज मांगोगे तो दुनिया उसकी आपूर्ति कर देगी। दुनिया कोई बुरी जगह थोड़ी ही है। कितने तरीके के सुख हैं दुनिया में, मिलते नहीं देखा लोगों को सुख? वो तो मिलते ही हैं दुनिया में। तो जो छोटी चीज मांग रहे हैं, दुनिया उनके लिए पर्याप्त है। ऋषि होने का मतलब है कि जो कुछ दुनिया दे सकती है, भाई क्या मुझे उससे कुछ अधिक चाहिए? अपन को ज्यादा मांगता। अगर वो ज्यादा नहीं मांगता तो दुनिया ठीक है ना। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? छोटा मोटा जो एक ठीक ठाक सी पत्नी चाहिए, 2 गोलू मोलू बच्चे चाहिए, एक 2-3 BHK चाहिए, हर 4-6 महीने में एक छुट्टी वेकेशन चाहिए। ये सब तो दुनिया में ही मिल जाएगा। इसके लिए तुम काहे को अध्यात्म की ओर जाओगे? जरूरत क्या है? इसीलिए आम आदमी ठीक ही करता है कि अध्यात्म की ओर नहीं जाता, या जाता भी है तो ऐसे ही मनोरंजन के लिए कि हर 6 महीने में कहीं एक यूट्यूब वीडियो देख लिया, या गए थे ऋषिकेश अध्यात्म के लिए, क्या कराए? 2 महीने का योगा कोर्स कराए। तो ये बस दुनिया जो कुछ दे रही है वो कम नहीं होता है। 99% लोगों के लिए उतना काफी है। भांति भांति के रंगीन अनुभव मिलते हैं दुनिया में कि नहीं मिलते? ज्यादातर लोगों के लिए उतना बहुत है। बहुत पैसों पे कोई जबरदस्ती की नहीं जा सकती। यही कह सकते हो कि काश तुम्हारा समय जल्दी आए, काश कि तुम्हारा भ्रम जल्दी टूटे, काश कि तुम्हारे भीतर की प्यास जल्दी से जल्दी ज्वाला बन जाए। तुम अगर पाते हो, श्लोक कह रहे हैं कि आत्मा मात्र में सुख है और संसार में बाकी हर जगह दुख ही दुख है। ठीक है? तो तुमको अगर अभी दुनिया में सुख मिल रहा है तो इस बात को अपने ऊपर अपमान की तरह समझो, क्योंकि दुनिया में सुख है तो जरूर, पर कैसा है? छोटा सा। छोटा सा। अपमान की बात हो गई ना। जैसे कोई आए बहुत जबरदस्त कि मैं तो 100 की गति से गेंद फेंकने वाला बॉलर हूं, और उसको बोला जाए तुम बेबी ओवर कराओ। ये कितने सम्मान की बात है कि तुमने उसको बोल दिया कि तुम ओवर कराओ छोटा सा। तो वैसे ही अगर तुम पाओगे तुम्हें दुनिया में सुख मिल रहा है तो अपने आप को धिक्कार लिया करो। क्या करो? मैं छोटा आदमी होऊंगा जरूर जो इस छोटे से सुख से बिल्कुल लार टपका दी मैंने, कि दुकानदार ने कहा 20% डिस्काउंट और बिल्कुल वहीं पे मैंने पूरी जमीन गीली कर दी। ये लाज की, धिक्कार की बात है कि तुम्हें एक छोटे से सुख से ही खरीद लिया गया। समझ में आ रही बात? आत्मा सिर्फ उनके लिए है, अभी हम बहुत बार दोहरा चुके लेकिन जरूरी है। आत्मा सिर्फ उनके लिए है जिनको बहुत बड़ा वाला चाहिए, और जिन्हें बहुत बड़ा वाला चाहिए वो छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, वो छोटी चीजों पर हंसते हैं। और अगर वो छोटी चीजों में फंसते हैं तो अपने आप से प्रसन्न नहीं रहते। वो सवाल पूछते हैं फिर अपने आप से कि तू इतना गिर गया, तू इतना गिर गया 200 रुपए के डिस्काउंट के लिए।
इतनी बड़ी चीज हो गई तेरे लिए, एक शाम की खुशी, एक रात का जोश, इतनी बड़ी चीज हो गई। तू कितना छोटा आदमी है कि एक छोटी सी चीज तुझे खरीद ले गई। ये पूछना पड़ता है अपने आप से कि वो छोटा है, मुझे इस बात पर एतराज नहीं। सवाल मेरा यह है कि मैं कितना छोटा हूं कि छोटे से भी छोटा हो गया। हर छोटी चीज अगर मेरे लिए बड़ी हो जाए तो मैं कितना छोटा हूं, यह सवाल पूछना होता है। आत्मग्लानि जरूरी है, लज्जा जरूरी है। समझ में आ रही है बात? आदमी के भीतर अपनी एक ठसक होनी चाहिए। वैसे तुम भले ही विनम्र रह लो, लेकिन जिस पल कोई तुम्हारे जेहन पे छाने की कोशिश करे, तुम्हें ललचाए, लुभाए, उस पल तो तुम्हारी ठसक को बिल्कुल जागृत हो जाना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए, छोटे, चुनौती दे रहा है। द लिटिल वन हैज कम टू चैलेंज। देखते हैं भाई, तूने हमें कितना छोटा समझ लिया कि तूने ऐसा अनुमान अंदाज लगाया कि हमें जीत लेगा। तो साहब, हमारी अब कुछ इस तरीके की गिनती होने लगी है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें जीतने के ख्वाब देखने लगी हैं। बढ़िया बात है, आजमा लेते हैं आज। समझ में आ रही बात? अहंकार न हो उससे पहले अहंकार हो तो ऐसा हो। जब ऐसा हो जाता है अहंकार, उसके बाद ही मिटता है अहंकार। मिट सके अहंकार उससे पहले ऐसा होना चाहिए। अहंकार का भी अपना पूरा जैसे एक जीवन होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। एक होता है गया गुजरा, चिंदी चिंदी, चूरा चूरा अहंकार। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है प्रज्वलित, ठोस, दृढ़ अहंकार। ऐसा अहंकार जो दुनिया की किसी ताकत, किसी शय, किसी हस्ती के सामने झुकना नहीं चाहता। वो जैसे तलाश कर रहा हो किसी ऐसे की जिसके सामने झुका जा सके, जो कह रहा हो कोई तो ऐसा मिले इतना बड़ा जिसके सामने झुकने में हमें गौरव लगे, जिसके सामने हम खुशी खुशी सर झुका सकें। ऐसे को फिर मिलता है वो जिसको तुम परम आत्मा कह देते हो। परम माने उच्चतम। उसको परम आत्मा कहा इसीलिए जाता है क्योंकि वो पहला है जिसके सामने तुम प्रसन्नता पूर्वक समर्पण कर पाओगे। बाकी तो कोई छोटू आ जाता है तुमसे कहने कि झुको, चलो समर्पण करो, तुम कहते हो अच्छा। अब छोटुओं की भी इतनी मजाल होने लगी, अब तुम जैसे लोग भी हमें ललचाने के लिए पहुंच गए। इस तरफ एक खड़ा हुआ है छोटू, वो तुमको ऐसे नोट की गड्डी दिखा रहा है। छोटू, आजा, आज हराऊंगा तुझको। वामन, छोटा, वहां इस तरफ एक खड़ी हुई है छोटी, वो कामिनी बनकर लुभा रही है तुमको। तुम कह रहे छोटी घर जा, तू अंडर एज है, हम तेरे पकड़ में नहीं आने वाले। और सब इन छोटुओं को बर्खास्त करने के बाद भीतर तुम पाते हो कि एक कामना बची हुई है कि कोई तो होता इतना बड़ा जिसके आगे सर झुकाने में भी हमें फख्र अनुभव होता, गौरव के साथ आत्मसमर्पण कर पाते। तब समझना कि तुम्हें अब परमात्मा की तलाश है, क्योंकि वही इतना बड़ा है। लेकिन उसकी तलाश तो तुम्हें तब हो ना जब तुम बाकी पूरी दुनिया को छोटा मानने लगो। तुम्हें बाकी पूरी दुनिया ही बड़ी लग रही है तो परमात्मा की काहे को तलाश करोगे? फिर तो तुमको भूमा यही मिल गया, भूमा माने बड़ा, फिर तो तुमको जो बड़ा था वो यही मिल गया। जब यही मिल गया तो कौन सा ध्यान चाहिए, फिर कौन सा अंतर्गमन चाहिए, फिर कौन सा अध्यात्म चाहिए? अध्यात्म तलाश है उसकी जो
बड़े से बड़ा है, बड़े से बड़ा अगर तुमको अपने पड़ोस में ही मिल गया तो परमात्मा का क्या करोगे? इसीलिए ज्यादातर लोगों को परमात्मा, सत्य, आत्मा, ये सब बातें समझ में ही नहीं आती। वो कहते हैं परम सुख तो हमको अपने बिस्तर पर ही मिल जाता है, हम तपस्या क्या करेंगे? भाई परम सुख ही तो चाहिए तपस्या करके, वो तो हमको कई बार मसाले डोसे में भी मिल जाता है। तो जो चीज मसाला डोसा में मिल जा रही है, उसके लिए प्रत्याहार क्यों करूं? जो चीज एक बढ़िया कपड़ा खरीद करके मिल जा रही है, उसके लिए कौन तितिक्षा का पालन करे? और उनकी कठिनाई तुम समझो। उनको अगर नारियल चटनी बढ़िया मिल गई है तो उनका रेशा रेशा तृप्त हो जाता है, उन्हें उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। और इसको वो क्या बोलते हैं? वी लिव इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म ये नहीं है कि नारियल चटनी खा करके ही अघा गए बिल्कुल, आहा, और सांभर ही तुम्हारे लिए प्रसाद हो गया। अध्यात्म ऐसा है जैसे भीतर आग लगी हुई हो, एक प्रज्वलित चेतना है अध्यात्म, जो इतनी जोर से जल रही है क्योंकि उसे प्रकाश चाहिए। प्रकाश उसे बाहर से कहीं मिल नहीं रहा हो तो कह रही है खुद को ही जलाऊंगी रोशनी के लिए। रोशनी उसे पूरी मिल जाती है, लेकिन खुद को जला के, खुद को मिटा के। बात समझ में आ रही है? तुम्हें बहुत बहुत रोशनी चाहिए और बाहर से मिल नहीं रही, दुनिया उतनी रोशनी देने में सक्षम नहीं है, तो तुम्हारी चेतना कहती है खुद को ही जलाएंगे, आत्मदाह करेंगे, सेल्फ इमोलेशन। उस आत्मदाह से जो रोशनी निकलती है उसमें चेतना कहती है वाह वाह। जैसे मरते हुए आदमी की आखिरी सांस कह रही हो वाह। यही रोशनी तो चाहिए थी, लेकिन वो रोशनी तो खुद को जला के ही मिलनी है। ऐसों के लिए है अध्यात्म, मसाला डोसा में हैप्पी हो जाने वालों के लिए नहीं है। समझ में आ रही है बात? तुम चित्रित तो करो उनको जो सालों सालों नदी किनारे बैठे रहते होंगे। कैसे जिद्दी लोग होते होंगे और कैसे व्याकुल और कैसे आतुर लोग होते होंगे। तुम्हें क्या लग रहा है ये संतोषी लोग थे? ये तुम्हें संतोषी आदमी का काम लग रहा है कि कोई ऐसी चीज पाने के लिए वो चला गया है कहीं जंगल और नदी किनारे बैठा हुआ है जहां पे जंगली जानवर भी हैं, खाने पीने कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई बसेरा नहीं, कुछ पता ही नहीं कि यहां जिंदगी क्या होगी क्या नहीं होगी, और जो पाना चाहता है वो भी चीज कैसी है? अभौतिक, पराभौतिक। कुछ ये नहीं है कि उसको 2 दर्जन केले चाहिए या एक नया घर चाहिए। वो मांग क्या रहा है? वह परमात्मा चाहिए। और उस परमात्मा को पाने के लिए, इसका ना नाम, ना ठिकाना, न चित्र, न रूप, न गंध, न आकार, उस परमात्मा को पाने के लिए वो दुनिया की सारी तकलीफें झेल रहा है। ऐसा चित्त, ऐसी जलती हुई चेतना चाहिए, ऐसा जिद्दी मन चाहिए, धृत चाहिए ऐसी। बात समझ रहे? और दुनिया तो उसे अभी भी बुला रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। युवा सन्यासी है, रुपया पैसा दुनिया के तुम्हारे सब राग रंग परिवार छोड़ के गया है, दुनिया बुला रही है आ जाओ। और दुनिया समझ ही नहीं पा रही है पाना चाहता क्या है। वो लगा हुआ है 10 सालों तक लगा हुआ है। किस चीज को पाने के लिए लगा हुआ है कोई समझ नहीं पाया। ऐसा चित्त चाहिए, और ऐसे ही फिर जिंदगी को पूरा जीते हैं। यही वो है, समझ लो, अकेले
जो जी पाए, जो वास्तव में पैदा हुए। बाकी तो ऐसे जो समझ लो पैदा ही नहीं हुए, वो मरे जैसे ही रहे भर। एक पागलपन, जैसे एक सनक हो। वो पागलपन नहीं है अगर जीवन में, तो तुम बहुत मुर्दा आदमी हो। एक सुव्यवस्थित, समायोजित, संतुलित जीवन अगर तुम्हारा चल रहा है, तो चल ही क्यों रहा है? क्या बिल्कुल एकदम बढ़िया आदमी है, रोज रात में सो जाते हैं 10 बजे और सुबह ठीक 5 बजे इनकी आंख खुल जाती है। करोगे क्या 10 बजे सो के और 5 बजे आंख खोल के? एक दिन तो ऐसा आएगा जब आंख खुलनी ही नहीं है, तब बता देना भैंसे वाले को कि हमने तो रोज सुबह 5 बजे खोली थी। वो कहेगा कोई बात नहीं, जिन्होंने 6 बजे खोली, 8 बजे खोली, 12 बजे खोली, उनकी भी अब कभी नहीं खुलेगी ठीक वैसे जैसे तेरी कभी नहीं खुलेगी रोज सुबह 5 बजे खोलने वाले। जीवन ऐसा चाहिए जो रातों की नींद उड़ा दे। ये नहीं कि 10 बजे नहीं कि हमें तो नींद आ ही जाती है, बिस्तर पकड़ लेते हैं, और इस बात का बड़ा गौरव भी है। साधु फकीर विख्यात है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तो वो जगते हैं, टुकुर टुकुर दुनिया को निहारते हैं, कुछ चुपचाप गाते हैं। ये तो बहुत बेहोश लोगों का काम है कि सो गए। क्यों सो गए? सो भी इसलिए नहीं गए कि 10 बजे में कुछ खास है, इसलिए क्योंकि सुबह 8 बजे फिर से रोटी पानी का जुगाड़ करने निकलना है। 9 बजे नहीं पहुंचे तो बॉस बहुत जुतियाएगा, इसलिए रात में जल्दी सो जाते हैं। और इस बात को फिर बहुत गौरव से बताते हैं कि देखिए मैं तो बहुत अनुशासित आदमी हूँ, मुझे रात को जल्दी सो जाने वालों से कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं उदाहरण की तरह इशारा किधर को कर रहा हूं ये समझो। आध्यात्मिक मन कोई बहुत एडजस्टेड मन नहीं होता है, वो मेल नहीं बिठा पाया होता है, उसका वो बेमेल होता है, मिसफिट होता है। जैसे तुम्हारे फिल्मी गानों में कहते हैं ना, एक में भी तन्हा थे हम और 100 में भी अकेले, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे। कुछ कुछ ऐसा समझो, 100 टुकड़े आईने के जिसमें संसार के 100 रूप प्रतिबिंबित हो रहे हैं, और हर रूप में एक चीज साझी है, अकेलापन। आपने जैसे बार बार बताया कि जो ऋषि हुआ करते थे, एक संत हुआ करते थे, उनके अंदर एक प्रज्वला थी कि जानना है, महत्वाकांक्षा थी। तब मैं अपने अंदर झांकता हूँ तो मुझे तो चाहते हैं दुनिया से, लेकिन जिस कारण की वजह से आध्यात्मिकता की ओर मेरा बढ़ना भी हुआ, या फिर मैं अगर इस पथ पे चल रहा हूँ, तो वो सिर्फ एक बहुत ही छोटा कारण है कि कहीं ना कहीं पता है ये झूठ है। उसका झूठापन बीच बीच में कहीं ना कहीं दिख जाता है, बार बार दिखता है। तो एक तरफ इस तरफ बढ़ने पे जो, जैसे जो मैंने पिछली बार पूछा था, लगातार दुख एक बना रहता है, एक दुख की एक तरंग बनी रहती है, जिससे फिर वही छोटी मोटी चीज़ें कि कुछ स्वादिष्ट खा लिया या फिर कोई बातचीत कर ली, बाहर निकल गए, और वो भी अब नहीं होने लग गया कि वो दिख जाता है कि ये भी मतलब ऐसा ही है। तो फिर ऐसा ना फंसा हुआ महसूस होता है कि यहाँ मतलब आपसे सुनकर तो और ज़्यादा लगता है कि
चाहिए वो आग, और वैसी वो आग लपट जैसे कहते हैं, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है, वो है कि वैसी लपट नहीं दिखती। और दूसरी तरफ ये झूठ भी स्वीकार नहीं होता कि उन्हीं झूठों में वापस चले गए। मैं अगर ऐसे चलता जाऊं तो ऐसा तो नहीं होगा ना मैं झूठ में फंस जाऊंगा, क्योंकि मुझे बस कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई तुम्हें भर सकता है, कुछ नहीं हो सकता। फंस भी सकते हो, निकल भी सकते हो, सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे चुनाव की बात है। कुछ ऐसा भीतर अगर लपट ऐसी है कमज़ोर सी, तो दो चीज़ें तुम्हें चाहिए, समय और संगति। गीली हो लकड़ी और उसमें से बहुत कमज़ोर सी लपट उठ रही हो, तो एक अच्छी संभावना ये हो सकती है कि धीरे 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 उस कमज़ोर सी लपट के कारण ही लकड़ी सूख जाए, और लकड़ी जब सूख जाएगी तो वो लपट बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि किसी तरीके से संगति मिल जाए दूसरी ज्वालाओं की, उनकी संगति में ये जो गीली लकड़ी है ये ज़्यादा तेज़ी से सूखेगी। तो समय चाहिए। कमज़ोर लपट के लिए दम तोड़ना बहुत आसान होता है, टिके रहना भी अपने आप में यहाँ पर बड़ी बात हो जाती है कि टिके रहो, धीरे धीरे लकड़ी सूख रही है, लपट अपने आप उग्र होती जाएगी। और दूसरी बात, संगति सही करो। तुम्हें बनना है लपट और जाके संगति कराए कीचड़ की। लकड़ी तुम्हारी पहले ही गीली थी, उसको कीचड़ में और डुबो लाए, और फिर कह रहे हो कि मुझे भभक के जलना है, मेरी ज्वाला क्यों नहीं उग्र हो रही। तो ये तुम नाजायज़ मांग कर रहे हो फिर।